स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सेल सेल इंटरेक्शन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी स्टूडेंट। सेल सेल इंटरेक्शन के अंतर्गत हम दो टॉपिक कवर करते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और सेल सेल इंटरेक्शन, दैट इज सेल जंक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन रिफर टू द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल सरफेस। दो सेल की जो सरफेस होती है उनके बीच में आपस में एक डायरेक्ट इंटररिलेशनशिप होता है, जिसके फलस्वरूप वो एक दूसरे से जुड़ती है, आपस में मिलती है। और यही जुड़ना या यही इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन फर्दर आगे टिश्यू फॉर्म करना और ऑर्गन फॉर्म करना, ऑर्गन सिस्टम या एनिमल के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये फंक्शन आपको यू कैन सी इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी आधार पर ये भी कहा जा सकता है कि सेल शोज रिमार्केबल सेलेक्टिविटी इन अडेयरिंग टू अदर सेल्स। एक सेल दूसरी सेल से को जोड़ने के लिए, अडेयर करने के लिए एक आपस में एक सेलेक्टिविटी पाई जाती है, एक चूज करने की प्रकृति होती है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब ऑर्गन डेवलप होता है तो उस डिफरेंट ऑर्गन्स की सेल्स आपस में मिक्स होती है। प्रारंभ में तो ये मिक्स होती हैं, पर बाद में ये सिर्फ अपने करेक्ट सेल टाइप, जो एक अलग अलग एक समान प्रकृति की सेल आपस में आके मिलती हैं। और फर्दर आगे स्टडी हुई कि ये सेल, प्रत्येक सेल का एक दूसरे से मिलना कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स के कारण ही संभव हो पाता है। और ये प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल एडिशन एंड प्ले ए की रोल इन सेलेक्टिव एग्रीगेशन ऑफ सेल। इसको एक टर्म दिया गया, द सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। इसकी कई कैटेगरीज है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की कई कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले सेलेक्टिन्स, दूसरा इंटीग्रिन्स, तीसरा कैथेड्रिन्स, फोर्थ है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम। कैम मीन्स सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। नंबर 5 है म्यूसिन लाइक कैम्स। जैसा भी आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर है, ये हम फर्दर आगे पढ़ते हैं। पहला कैम आता है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स आता है सेलेक्टिन्स। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना। ओके, तो सेलेक्टिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है that recognize and bind to specific oligosaccharides on the surface of other cells। एक प्रकार का ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि दूसरी सेल को आपस में, जब एक दूसरी सेल मिलती हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको आपस में बांधने के काम करता है। ओके, एंड डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। सेलेक्टिन के 3 मुख्य भाग में बांटा गया है इसको। साइटोप्लाज्मिक टेल, आपको डायग्राम में जैसा दिख रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे वाला पोर्शन के साइटोप्लाज्मिक टेल। दूसरा है मिडिल पोर्शन है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। डोमेन मतलब होता है कि उसका वर्किंग एरिया या वर्किंग प्लेस, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। नंबर 3 है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेगमेंट। साइटोप्लाज्मिक टेल और डोमेन एक्सटेंड फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म में थोड़ी ही बहुत कम जगह पर ही एक्सटेंड रहती है। नंबर 2 है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ईच सेलेक्टिन हैज ओनली वन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। सिर्फ एक ही सेलेक्टिन में एक ही डोमेन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन पाया जाता है। नंबर 3 है एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। सबसे लंबा पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट्स। द एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट वेरीज इन साइज एंड इट्स टर्मिनल एंड हैज a lectin-like domain at the end terminal. The lectin-like domain binds to glycoprotein. इसमें देखा होगा आपने सी टाइप लैक्टिन डोमेन है,
TGF डोमेन है, CRPF रिपीट्स हैं। तो जो सबसे ऊपर आप डायग्राम में देख रहे होंगे C टाइप लैक्टिन डोमेन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंड द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ अदर सेल्स। अब सेलेक्टिन्स को भी फिर फर्दर हमने 3 भाग में बांटा है, L सेलेक्टिन, E सेलेक्टिन एंड P सेलेक्टिन। तो L सेलेक्टिन इज द स्मॉलेस्ट लैक्टिन मॉलिक्यूल्स, सबसे छोटे लैक्टिन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और ये ल्यूकोसाइट्स WBC में पाए जाते हैं। नंबर 2 है E सेलेक्टिन। E सेलेक्टिन is present on endothelial cells of blood vessels in the skin। स्किन की एंडोथीलियल सेल्स है, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियल सेल्स है उसमें ये पाए जाते हैं। It is rapidly induced under the influence of inflammatory cytokinins। नंबर 3 है P selectin। It is stored in platelets and endothelial cells and is transported to the surface of active platelets and endothelial cells। ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स में स्टोर होते हैं। तो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ सेलेक्टिन्स, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख के पता कर सकते हैं। इसका फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेलेक्टिन्स? The selectins are cell surface lectins that have evolved to mediate the adhesion of white blood cells to endothelial cells and platelets under flow. Selectin mediate temporary interaction between white blood cells and walls of blood vessels at site of inflammation and blood clotting. During inflammation of blood clotting, जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस समय ये वाइट ब्लड सेल WBC और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स के बीच में एक टेम्परेरी इंटरेक्शन करते हैं। इनके बीच में एक टेम्परेरी इंटरेक्शन होता है। व्हेन ए ल्यूकोसाइट अप्रोचेस ए साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर चोट लगी है, इंजरी है, उस स्थान पर जब ये ल्यूकोसाइट पहुंचती है, द इंटरेक्शन ऑफ सेलेक्टिन विद ग्लाइकोप्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कैटरिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। जिस स्थान पर इंजरी हुई है उस स्थान पर जब ये ल्यूकोसाइट्स पहुंचती है तो वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि सेल की आउटर सरफेस है, वो ब्लड वेसल्स की जो सेल्स है उससे ये मिलने का कार्य करती है, मिलाने का कार्य करती है, तभी क्लॉटिंग होती है। और नंबर 2 आते हैं इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स क्या होते हैं? इंटीग्रिन्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सेल एडेशन एंड सेल मैट्रिक्स एडेशन। एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को चिपकाने, जोड़ने या मिलाने, और एंड सेल को मैट्रिक्स जो साइटोप्लाज्म में है उसके मैट्रिक्स से मिलाने में, चिपकाने में उसमें हेल्प करता है। The integrins are the principal receptor used by animal cells to bind to the extracellular matrix। जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, they join the cytoskeleton on the inside of the cell to the extracellular matrix on the outside। They are heterodimers। हेटेरोडाइमर्स क्या होता है? ये प्रोटीन, एक प्रकार प्रोटीन कंपाउंड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं, दैट इज हेटेरोडाइमर्स, and function as transmembrane linkers between the extracellular matrix and the actin cytoskeleton. A cell can regulate the adhesive activity of its integrins from within। अब इंटीग्रिन्स क्या हैं, किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर? तो इंटीग्रिन्स
are protein that function mechanically by attaching the cell cytoskeleton to the extracellular matrix and biochemically by sensing whether adhesion has occurred. The integrins family of protein consists of alpha and beta subtypes. ये अल्फा और बीटा हेटेरोडाइमर्स हैं, तो अल्फा बीटा सब यूनिट के बने होते हैं, and a total of 18 alpha and 8 beta units are known to combine to form a integrins. 18 अल्फा और 8 बीटा सब यूनिट मिलकर एक इंटीग्रिन फॉर्म करते हैं. The integrins family of protein consists of alpha and beta subtypes which form transmembrane heterodimers. Integrins function as adhesion receptor for extracellular ligands and transduce biochemical signals into the cell. Through downstream effector protein, remarkably, they function bidirectionally. दो डायरेक्शन में इनका फंक्शन होता है, मीनिंग दे कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बोथ आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट. ये दोनों प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसमिट करती है. जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इनसाइड आउट और आउटसाइड इन प्रकार के ट्रांसमिशन ये बाय डायरेक्शनली इनके ट्रांसमिशन होते हैं. अब व्हाट इज द फंक्शन? इंटीग्रिन्स का क्या फंक्शन? इंटीग्रिन्स रेगुलेट सेल्युलर ग्रोथ. They regulate the cellular growth, proliferation, migration, signaling, and cytokine activation and release, and thereby play important role in cell proliferation and migration, apoptosis, tissue repair, as well as in all processes critical to inflammation, infection, and angiogenesis. Integrins also function as signal transducers, activating various intracellular signaling pathway. When activated by matrix binding, integrins and conventional signaling receptors often cooperate to promote cell growth, cell survival, and cell proliferation. Integrins play an important role in the migration of cell. ये सेल के माइग्रेशन में important role play करते हैं. Integrins are reported to play an important role in the regeneration of nerve cells in the peripheral nervous system. Peripheral nervous system में जो nerve cell का regeneration है उसके लिए भी ये help करते हैं. अब थर्ड हम आते हैं कैथेड्रिन्स में कि what are कैथेड्रिन्स? Cathedrins are transmembrane protein that mediate cell-cell adhesion in animals. एक transmembrane protein है जो कि cell-cell adhesion के समय एक mediate का काम करते हैं. By regulating contact information and stability, cathedrins play a crucial role in tissue morphogenesis and homeostasis. A cathedrins protein has 3 domains. अब cathedrins क्या है? Cathedrins are calcium dependent cell adhesion molecules हैं. They play an important role in the formation of adherence junction between cells. सेल के बीच में एक जंक्शन का काम करते हैं, चिपकाने वाले जंक्शन का काम करते हैं, adhering junction के समान ये काम करते हैं. And cathedrin proteins has 3 domains. इसमें 3 प्रकार के कैथेड्रिन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं. इससे पहला है साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं. साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन. Cytoplasmic domain that bind to the cellular actin and intermediate filament network. Number 2, transmembrane domain that anchors the protein to the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को बांधने का काम करता है. जहां पर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन को बांधने का कार्य होता है, दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन.
extracellular domain that interact with the cadherin of the adjacent cell. The extracellular domain has calcium binding site. Two cadherins molecules together form a dimer. A cadherin's dimer interlocked with dimer from another cell in a zipper-like fashion to lock the cell together, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं. If you see in the diagram, principal interaction of structural protein and cadherins based adherent junction, actin filaments are linked to alpha-actinin and to the membrane through vinculins. The head domain of vinculin is associated with E-cadherin via alpha, beta and Y cadherins, as you see in the picture, in the diagram. The total domain of vinculin binds to membrane lipids and to actin filaments. Cadherins name for calcium dependent adhesion. Generally cadherins are for calcium dependent adhesion, as जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, क्या ही बताया. Cadherins are a type of cell adhesion molecules, that is CAM, that are important in the formation of adherence junction to allow cells to adhere to each other. Cadherins are a class of type 1 transmembrane protein and they are dependent on calcium ion to function, hence their name. Cell-cell adhesion is mediated by extracellular cadherins domain, whereas the intracellular cytoplasmic tail associated with numerous adapter and signaling proteins, collectively referred to as the cadherin adhesion. Function of cadherins. Cadherins के कई कार्य हैं. इसमें पहला है डेवलपमेंट, नंबर 2 है ट्यूमर मेटास्टेसिस, नंबर 3 कोरिलेशन टू कैंसर, नंबर 4 कोरिलेशन टू endometrium and embryogenesis. And cadherin are involved in formation of adherence junction and desmosomes. Cadherins play a role in cell recognition. There are more than 100 different types of cadherin cells that express a particular type of cadherins prefer to adhere to other cells express the same type of cadherins. These all are the function of cadherins. अब हम आते हैं नंबर 4, immunoglobulins superfamily cell adhesion molecules, IGSF CMS. The IG, that is immunoglobulin superfamily CAMs, आपको पता होगा cell adhesion molecules, are calcium independent transmembrane glycoproteins. Each immunoglobulin superfamily CAM has an extracellular domain which contains several immunoglobulin like intra-chain disulfide bonded loops with conserved cysteine residues, a transmembrane domain and an intracellular domain that interact with the cytoskeleton. As you see in the structure, you see the structure of immunoglobulin superfamily in a diagram. So IGSF CAMs immunoglobulin like
cell adhesion molecules are cell adhesion molecules that belong to immunoglobulin superfamily. It is regarded as the most diverse superfamily of CAMs, cell adhesion molecules. This family is characterized by their extracellular domain containing Ig-like domains. The Ig domains are then followed by fibronectin type of third domain. Repeats and IGSFs are anchored to the membrane by a GPI moiety. This family is involved in both homophilic and heterophilic binding and has the ability to bind integrins or different IGSF CAMs. Here is a list of some molecules of this family. A immunoglobulin superfamily में कई प्रकार के molecules पाए जाते हैं, like NCAMS, neural cell adhesion molecules, ICAM1, intracellular cell adhesion molecules, VCAM1, vascular cell adhesion molecules, PECAM1, platelets endothelial cell adhesion molecules, MAD CAM1, mucosal vascular adhesion cell adhesion molecules, and so on. कई प्रकार के आपको molecules immunoglobulin superfamily में देखने को जाते हैं. This is the structure of immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. All IGSF CAM have one or more immunoglobulin domains. Each immunoglobulin domains have approximately 125 amino acids. These amino acids form a polypeptide with 7 to 9 anti-parallel beta strands. These strands are arranged in two groups called beta sheets. IGSF CAMs anchored to all the cell membrane and are connected to the cytoskeleton elements in the cytoplasm. Some IGSF CAMs may have fibronectin repeats. Now the function of immunoglobulin superfamily cell adhesion molecules. The Ig superfamily CAMs are calcium-independent transmembrane glycoprotein, and the members include ICAM, VCAM1, PECAM1, NCAM, function by both homophilic and heterophilic bindings, involved in recognition binding or adhesion process of cells. All processes and extracellular region known as immunoglobulin domain or fold. IGSF CAMs mediate calcium ion dependent cell adhesion. It recognizes and binds to another Ig-like domain, means they are homophilic adhesion, and it also binds to integrins and carbohydrate. Now they call the heterophilic adhesion. They play a vital role in routine exon from the cell body to the correct nerve cells target in the brain. It also play a role in a variety of functions like cell polarization, migration, growth, maintain synaptic contact, neuron glia, adhesion, etc. Now we come to mucin-like CAMs. Mucin are high molecular weight glycosylated proteins. The mucin-like family of CAMs are a group of heavily glycosylated serine and threonine-rich protein. The lectin domain of selectin binds to the carbohydrate group on mucin-like CAMs. Mucin, just look at the structure of mucin in a diagram. You can see
in the structure a short cytoplasmic tail, a short membrane embedded domain, and a long, highly glycosylated extracellular domain. Now the function of mucin. Sialomucin CD164 works as a cell adhesion receptor. Mucin interact with selectin for cellular adhesion. Some mucin may prevent adhesion and act as cytoprotectants. So, today we have studied cell-cell interaction, and under this topic we have discussed about the cell adhesion molecules. So some proteins are there which is responsible for or to play a key role in this selective aggregation of